उनको अपने पास, लेकिन वो उनको दूर करना चाह रहा था, बार बार लेकर के हटाना चाह रहा था। और वो राजकन्या कस के पकड़े, बोले नहीं, आप इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो ऐसे ही रहे, शिल्पिल्य भगवान को हृदय से लगा के रहे। उसका यही था कि मैं पूरा जीवन इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया और उसने जब हट पूर्वक हाथ हटाए और वो शिल्पिल्य भगवान को खींच करके और बाहर एक सरोवर था, सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका, वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग सोचने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, इसके कहीं प्राण ना निकल जाएं, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, पत्थर लगा, एक बैठी रहती थी, मैंने फेंक दिया तो नाटक कर रही है मूर्छा की। खूब प्रयास किया लेकिन होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई, उठते ही मेरे शिल्पिल्य कहां है, मेरे शिल्पिल्य कहां है। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सरोवर ढूंढ लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अंत तो गत्वा वही सरोवर के किनारे हट गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे शिल्पिल्य नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से आपको अपना प्रियतम मान करके भेजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना। और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसका पूरा परिवार खड़े होकर के देख रहा था। जैसे ही उसने कहा कि हे नाथ, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप शिल्पिल्य भगवान निकल करके आए और उसकी छाती से आकर के लग गए। और ये दृश्य देख करके परिवार पूरा जो था वो तो नतमस्तक हो गया। सब देखते रह गए। भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव होए तो जित देखूं तित प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान, वश में है भगवान।